क्लासेस को स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है और उसके अलावा जो हमारे पास पॉइंटर्स का क्या इस्तेमाल होता है डाटा स्ट्रक्चर्स की इम्प्लीमेंटेशन और उससे रिलेटेड डिफरेंट पॉइंटर्स जो प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में और डिफरेंट ऑपरेशंस जो डाटा स्ट्रक्चर पे किए जाते हैं उससे रिलेटेड। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने मुझे सेंड किए उससे रिलेटेड मैं वन बाय वन आंसर भी दूंगा। उससे पहले एक समराइज आपको डिस्कशन बता दूं कि क्लास बेसिकली क्या होती है या क्लास और ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ करते हैं। क्लासेस बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर सब बिल्कुल सादा और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में हम डाटा वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स वगैरह की जो डिस्कशन लिखते हैं लाइक इंटीजर ए इंटीजर बी या फ्लोट ए फ्लोट बी। तो उस दौरान क्या होता है कि हमने बना बनाया जो डाटा टाइप होता है लाइक इंटीजर और बना बनाया जो उसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज के अंदर जो बना बनाया फ्लोट होता है उस फ्लोट को उसके एज इट इज़ स्पेलिंग जो है FLOAT लिख के हम डाटा टाइप लिखते हैं और उसके सामने वेरिएबल कोई सा भी हम लिख के उसके अंदर डाटा इनपुट कराते हैं आउटपुट कराते हैं प्रोसेसिंग कराते हैं जो भी टास्क परफॉर्म करना हो वो परफॉर्म कराते हैं। जो क्लास है बेसिकली या स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं या क्लासेस को पढ़ते हैं वो बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का अगर कोई डाटा टाइप बनाना चाहें। ये वो कह लें कि समराइज बात है जो सारे डिस्कशन में आपको शायद रिटन फॉर्मेट में ना मिले लिखी हुई, लेकिन आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपनी मर्ज़ी का यूज़र डिफाइन जब डाटा टाइप बनाना चाहें, हम अपनी मर्ज़ी का इंटीजर फ्लोट बनाना चाहें तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लास। अब जो हमारा अपनी मर्ज़ी का डाटा टाइप होगा या अपनी मर्ज़ी का जो हम मतलब डाटा टाइप और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स यानी वेरिएबल यूज़ करना चाहेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी में ये कह सकते हैं कि जी मेरा जो बनाया हुआ डाटा टाइप होगा वो इंटीजर वैल्यू भी लेगा, फ्लोट वैल्यू भी ले सकता है और कैरेक्टर वैल्यू भी ले सकते हैं। मैं तीनों वैल्यूज़ के साथ तीनों एट्रीब्यूट्स के साथ जो है ना अपना डाटा टाइप बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा डाटा टाइप जो तीन अलग अलग किस्म की वैल्यूज़ ले सके। अब इन इस सारी बातों के से पहले एक समरी में बताऊं कि स्ट्रक्चर और क्लास में क्या फ़र्क होता है। सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि जी मल्टीपल कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटा टाइप्स। अच्छा उसी उसी के जो इन्वर्स है वो है एरे। एरे बेसिकली क्या होता है कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप। कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप में को हम मीन के एरे कहते हैं और कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटा टाइप या डिफरेंट डाटा टाइप अगर कहा जाए तो वो हमारे पास होता है स्ट्रक्चर। तो मैं बता रहा था कि जी डाटा स्ट्रक्चर मल्टीपल डाटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। सॉरी डाटा स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। और सेम जो है क्लास भी एक किस्म की स्ट्रक्चर की तरह डिक्लेयर की जाती है। स्ट्रक्चर जो है उसमें हम स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, क्लास के अंदर हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं, बाकी तकरीबन सेम होता है। हाँ ये है कि क्लासेस के अंदर हम पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा अब आगे मैं थोड़ा सा समरी अगर डिस्कस करूँ तो क्लास में क्या होता है कि जी उसको लिखने का तरीका या डिक्लेयर करने के तरीके पे एग्जांपल प्रोग्राम के तहत मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हम लिखेंगे कीवर्ड क्लास, देन उसके बाद क्लास का कोई सा भी नेम रखना चाहें जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे बॉक्स लिया हुआ है और करली ब्रैकेट के अंदर हम उसके कुछ मेंबर्स लिखेंगे जैसा कि हमने डबल लेंथ लिख दिया, डबल ब्रेथ लिख दिया और डबल हाइट लिख दिया। यहाँ पे हम करेक्टर टाइप के भी डाटा टाइप लिख सकते हैं, डाटा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट टाइप के भी, इंटीजर टाइप के भी, किसी भी टाइप के हम ले सकते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, अब डाटा मेंबर ये जो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लासेस के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं इसको डाटा मेंबर्स कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम कोई फंक्शन लिख दें तो उसको मेंबर फंक्शन कहेंगे। तो ये बेसिकली एक समरी थी। अब जो ये डाटा मेंबर या मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा यहाँ पे जब हम लिख लेते हैं इसको फर्दर जब हम इंट मेन के अंदर जाके इस्तेमाल करना चाहें जैसे कि हमने क्लास का नेम रखा था बॉक्स
तो ये जो बॉक्स बेसिकली है, ये बेसिकली एक किस्म का आपका हमारा अपना यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बन गया, हमारा अपना बना बनाया डाटा टाइप की बजाय यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बन गया। उसके सामने जो हम वेरिएबल लिखेंगे, जैसे B1 या box1 लिखें, तो ये कहलाता है जी ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को या इस वेरिएबल को सोचने वाली बात यह है कि वैल्यूज़ किस किस्म के हम दे सकते हैं। तो क्योंकि हमने ऊपर 3 अलग अलग टाइप की जो है डाटा टाइप्स और डाटा मेंबर डिक्लेयर किए हैं, और हमने बताया है कि 3 अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज़ हम असाइन कर सकते हैं। तो इस बॉक्स 1 के अंदर सिंगल डाटा टाइप या सिंगल वैल्यू की बजाय तीन जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की डाटा वैल्यूज़ हम असाइन कर सकते हैं, इनिशलाइज भी कर सकते हैं, डिक्लेयर भी कर सकते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन आया, वो उसने बड़े अच्छे तरीके क्वेश्चन पूछा कि स्नैपशॉट बना के, जुनेद ने, मेरा ख्याल जुनेद मलिक ने क्वेश्चन पूछा है, उसे स्नैपशॉट बना के और फिर बताया कि सर यहाँ क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है कि जी डबल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 0 हम क्यों लिखते हैं। तो भाई ये सिंपल इनिशलाइज करने का तरीका है, अगर आप 0 0 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, उससे भी प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन नॉर्मल तरीका ये होता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसको साथ ही इनिशियल वैल्यू एक इनिशलाइज भी कर दें, ताकि नेक्स्ट कोई कैलकुलेशन में या फॉर्मूले में जो है इसकी कोई गार्बेज वैल्यू असाइन ना हो जाए। तो ये 0 0 इसकी इनिशियल वैल्यू है। मज़ीद आगे क्वेश्चन देखते हैं, उससे रिलेटेड आपको वन बाय वन आंसर देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है जी, सर हम फंक्शंस, मतलब कि हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो हम सिर्फ फंक्शंस वाले जितने भी चैप्टर्स पढ़ते रहे हैं प्रोग्रामिंग वगैरह में, तो उसमें फंक्शंस वाले प्रोग्राम और फंक्शन से रिलेटेड कोडिंग वगैरह हम कर सकते हैं और किया करते थे। लेकिन अब क्योंकि क्लासेस का टॉपिक है और क्लास का क्या फ़ायदा होता है वो आप क्लासेस वाले इस मेरे लेक्चर में डिटेल से देख भी सकते हैं। तो क्लासेस के ज़रिए से हम काफ़ी सारा जो है कोडिंग करने में आसानी भी हमें पैदा हो जाती है और काफ़ी सारे और फ़ायदे भी हैं। तो क्लासेस को इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह पे काम किया जाता है। नॉर्मली जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लासेस को यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं और ऑब्जेक्ट्स बना के उससे रिलेटेड कोडिंग वगैरह की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर इस क्वेश्चन का यही था कि क्लास के बगैर फंक्शंस पे हम काम करते रहें और कर भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्योंकि कंसर्न है क्लासेस को इस्तेमाल करना, समझना, सीखना, और फिर उन क्लासेस और ऑब्जेक्ट के ज़रिए से डाटा स्ट्रक्चर को कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है, उससे रिलेटेड ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं, ये हमारा मेन टारगेट है। तो ये वकार का क्वेश्चन था, रोल नंबर 9 का। नेक्स्ट है जी पॉइंटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं कि जी पॉइंटर हम क्यों यूज़ करते हैं या पॉइंटर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। और एक दो क्वेश्चन ये हैं कि ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। गर्ल्स की तरफ से क्वेश्चन ये है कि जी क्लासेस में सेकंड एग्जांपल प्रोग्राम की वो थोड़ी सी डिटेल समझा दें। तो ये मैंने लाइव लेक्चर बैकेंड के साथ प्ले किया हुआ है। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड प्रोग्राम है लेक्चर नंबर 6 क्लासेस के अंदर, सेकंड प्रोग्राम जो मैंने परफॉर्म किया, ये सिंपल एक प्रोग्राम है क्लास से रिलेटेड। क्लास का नाम हमने रख दिया है टेस्ट, और उसके अंदर कोई से दो वेरिएबल हमने डाटा 1 और डाटा 2 वो डाटा मेंबर इसके डिक्लेयर कर दिए हैं। और इन दो दो डाटा मेंबर को डिक्लेयर करने के बाद हमने कोई से दो फंक्शन भी बना लिए हैं, उनको हम कहेंगे मेंबर फंक्शन। अब ये आप देख रहे हैं लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 20 तक ये सारा एरिया जो है क्लास टेस्ट का है, क्लास टेस्ट की डिक्लेरेशन का है। इसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, डाटा 1 और डाटा 2, जिसको हम डाटा मेंबर कहेंगे। और दो फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं, जिसका एक का नाम है इंसर्ट इंटीजर डाटा और दूसरे का नाम है इंसर्ट फ्लोट डाटा। तो ये कोई कॉन्सेप्चुअल टाइप प्रोग्राम यानी कि नहीं है, ये जस्ट
क्लास के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में सिंपल दो डाटा वैल्यूज लिए और दो डाटा इंटर करने वाले फंक्शन लिए ताकि हमें मेंबर फंक्शंस और डाटा मेंबर्स ये दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाए। और उससे रिलेटेड फिर हम इंट मेन के अंदर जाके हमने हमारा अपना बनाया हुआ डाटा टाइप जिसका नाम हमने टेस्ट रखा, क्लास का नाम टेस्ट रखा और उस टेस्ट के दो ऑब्जेक्ट बनाए O1 और O2। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में हमने फिर कुछ वैल्यूज इंसर्ट कराई, लाइक इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमने O1 डॉट इंसर्ट इंटीजर डाटा लिखा। फिर उसके बाद हमने फ्लोट वैल्यू वगैरह इंसर्ट करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए से फ्लोट वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 के अंदर इंसर्ट कर दी यूजिंग सेकेंड डाटा ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू O2 डॉट इंसर्ट फ्लोट डाटा। तो वो जो हमारे पास फंक्शन है ऊपर हमने बनाया है इंसर्ट फ्लोट डाटे वाला, उस फंक्शन के ज़रिए से हमने सेकंड वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दी। तो देन उसके बाद सिंपली उसको डिस्प्ले करने के लिए सी आउट करके हमने डिस्प्ले कर दिया। तो दोस्तों सिंपल ये हमारा तरीकाकार था सेकंड क्लास के सेकंड प्रोग्राम को समझने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पब्लिक और प्राइवेट ये दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है। जो प्राइवेट डाटा मेंबर होता है या जिसको प्राइवेट कीवर्ड के साथ प्राइवेट कर दिया जाए, उसको हम आउटसाइड द क्लास, इस टेस्ट क्लास से बाहर किसी और क्लास, कोई और क्लास बनाएं अगर, उसमें हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। जबकि जो पब्लिक मेथड्स होते हैं या डाटा मेंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसको हम किसी और क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग क्लासेस, ये क्लास या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सब्जेक्ट होता है, मेरे ख्याल वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें इसकी डिटेल्स मौजूद होती है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैंने कोई सीरीज़ अपलोड की तो उसमें इसकी डिटेल फर्दर अपलोड करूँगा। तो फिलहाल इतना समझ लें, पब्लिक और प्राइवेट जो है ये इसलिए कीवर्ड लिखे जाते हैं कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स को हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते और पब्लिक को जो है आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पॉइंटर से रिलेटेड कुछ है। और एक क्वेश्चन ये है कि जी सर, क्लास में ऑब्जेक्ट के बगैर हम फंक्शन के ज़रिए से कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अरीब निसार ने पूछा, ये वही क्वेश्चन है कि हम फंक्शन इस्तेमाल करते रहें तो क्लास इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इसके बगैर जो है सिंपल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट्स का आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पॉइंटर्स की डिटेल्स को। अब समराइज अगर मैं बताऊं कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर बेसिकली जैसे हम इंट ए या बी लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि 4 बाइट्स की मेमोरी लोकेशन जनरेट हो जाती है जहां पे हम इंटीजर टाइप की 4 बाइट की वैल्यूज जो है वो स्टोर करा सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास इंट ए बी के साथ या ए की बजाय आईपी नेम रख दें या ए भी रखते हैं तो कोई मसला नहीं। उसके साथ अगर हम कोई स्टैरिक डाल दें, जैसे कि ये हमें सामने नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन शेयर में मैंने ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अगर साथ में स्टैरिक डाल दें तो उस स्टैरिक से क्या होगा कि हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। वो जो हमारे पास सिंपल 4 बाइट का इंटीजर मेमोरी लोकेशन बनती है वो मेमोरी लोकेशन दोबारा से बनेगी, लेकिन उस मेमोरी लोकेशन पे आप इंटीजर वैल्यू की बजाय कोई एड्रेस स्टोर करा सकेंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली क्या करता है, ये भी एक खुद से एक वेरिएबल है लेकिन ये मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करता है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स अ मेमोरी एड्रेस। तो ये एक और चीज़ ध्यान में आप याद रखें कि इंटीजर, डबल, फ्लोट, करेक्टर, ये जो लिखा हुआ है अलग अलग टाइप के हमारे पास पॉइंटर हैं और उन अलग अलग टाइप के पॉइंटर्स के साथ डाटा टाइप जो है अलग अलग लिखी हुई है। तो इससे क्या होगा, एड्रेस तो हमेशा वही हेक्साडेसिमल वाला जो होता है वही रहेगा, लेकिन जिस वैल्यू का एड्रेस होगा, अगर आप इंटीजर में पॉइंटर लिखते हैं तो आप इंटीजर टाइप का जो डाटा होगा
उसको उसके एड्रेस को स्टोर कर सकेंगे। अगर डबल टाइप का जो डाटा होगा उसका एड्रेस स्टोर करना हो तो पॉइंटर भी हमें डबल टाइप का लेना होगा। अगर कोई करेक्टर वैल्यू का एड्रेस, अगेन सुने मैं हर बात के साथ एड्रेस कह रहा हूँ, करेक्टर वैल्यू का एड्रेस, इंटीजर वैल्यू का एड्रेस, पॉइंटर वैल्यू का एड्रेस, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का एड्रेस, उन सारे वैल्यूज़ के एड्रेसेस जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं पॉइंटर के साथ। और पॉइंटर जब भी डिक्लेयर करेंगे उसकी डाटा की टाइप्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपने करेक्टर टाइप डाटा आपका है और उसका एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं तो पॉइंटर भी आप करेक्टर टाइप कर लेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा गया है जी, पॉइंटर में और एड्रेस ऑपरेटर में, इसमें एंड ऑपरेटर वगैरह में क्या डिफरेंस है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि पॉइंटर जो है वो वेरिएबल होता है और जो एड्रेस ऑपरेटर होता है वो कांस्टेंट होता है। मज़ीद इसकी डिटेल आपको लेक्चर नंबर 7 जो को पॉइंटर वाला है उसके अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी। तो पॉइंटर और एड्रेस में डिफरेंस सिंपल, आप पॉइंटर को प्लस प्लस पीटीआर, माइनस माइनस पीटीआर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो एंड ऑपरेटर होता है उसको प्लस प्लस एंड नहीं कर सकते, माइनस माइनस में इनके नेक्स्ट एड्रेस पे मूव करना और ये वो, मतलब इन चीज़ों को आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर आप वो लेक्चर, आपने लेक्चर नंबर 7 देखा हो तो उसमें ये वाला जो पेज, ये वाली डिस्कशन है, इसके अंदर डिफरेंस के हवाले से मैंने डिटेल बताई हुई है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल के हवाले से हैं। तो अगर आप पॉइंटर के साथ, पॉइंटर स्टैरिक के साथ एक और स्टैरिक लगा दें तो वो हमारे पास पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि पॉइंटर टू पॉइंटर बेसिकली 2 दफ़ा स्टैरिक लगा देने से वेरिएबल के साथ आपके पास वेरिएबल का एड्रेस जो होता है उस एड्रेस का भी एड्रेस एक और लोकेशन पे बन जाता है। जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू है, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये वैल्यू है, इसका एड्रेस हमारे पास एक पॉइंटर के पास है, और इस खुद ये जो पॉइंटर है, पहला पॉइंटर है, इसका खुद का भी तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई एड्रेस होगा। वो जिस एड्रेस पे पड़ा हुआ है वो एक और पॉइंटर पे उसका एड्रेस जो है मौजूद है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंटर, फिर सेकंड पॉइंटर, ये पॉइंटर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट है। इसकी डिटेल भी आप लेक्चर नंबर 7 में, आप वीडियो लेक्चर को दोबारा देख के इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अभी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसी रिकॉर्डेड सेशन में आप अपनी अटेंडेंस जो है चैट रूम में नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इंटर कर दें ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए। हरी अप, यू हैव ओनली 3 मिनट्स टू ऐड योर अटेंडेंस। चैट रूम में अपना नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करते जाएं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको जो है ना क्वेश्चन पूछने के हवाले से एक तरीका बताऊं कि सपोज़ अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और लाइव जो है हमारे पास व्हाट्सएप पे आप डिस्कशन सेशन का टाइम नहीं है, और अदर दैन दैट डिस्कशन सेशन अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप सिंपली कमेंट में टाइप कर सकते हैं